बड़ी खबर सामने आ रही है आगरा से। आगरा में आयोजित अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कार्यक्रम में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप और राज्यसभा के मुखिया योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के विधानसभा परिषद अध्यक्ष राम सिंह पाटिल, हरियाणा के राज्यपाल बंदरू दत्तात्रेय सहित तमाम बाढ़ से आए जनप्रतिनिधि मंच पर आयोजित राष्ट्रगान में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति और योगी सिंह ने उपराष्ट्रपति को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भेज कर किया स्वागत। है ये 18-20 किलो की ये मूर्ति की ये मूर्ति भेंट करते हुए अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत करते हुए धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा श्री बंगारू दत्तात्रेय जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, बहनों और भाइयों, अपने राष्ट्र नायकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, उस समारोह, उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, उसका एक उदाहरण है यह समारोह। लोक माता के द्वारा वे महारानी एक मालवा साम्राज्य की थी, जिसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ अंचलों में था। लेकिन मालवा साम्राज्य के बाहर अखिल भारतीय दृष्टि डाल करके उन्होंने भारत के विरासत के लिए, भारत की सांस्कृतिक विरासत की वास्तविक पहचान करने के लिए मुगल कालखंड में भारत की अस्मिता और अस्तित्व के प्रतीक, आस्था के प्रतीक, जिन पवित्र मंदिरों को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनकी पुनर्स्थापना का कार्य करने की जो महती कार्य आज से 250 वर्ष पहले किया था, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का समारोह है लोक माता की त्रिशताब्दी यानी 300वीं जयंती समारोह का ये महोत्सव। जब भी समाज अपने नायकों से, राष्ट्र नायकों से, नायिकाओं के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा प्राप्त करके अपनी आगे की कार्य योजना बनाता है, एक प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करता है, तो दुनिया की कोई बाधा, दुनिया का कोई बैरियर उसके मार्ग में बाधा और बैरियर नहीं बन सकती है। और यह लोक माता का वह विराट व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाता है। उन्होंने जो कुछ भी उस कालखंड में किया, महिला सशक्तिकरण करने के लिए, हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवा शक्ति के लिए, सुरक्षा के लिए और भारत की विरासत को बचाने के लिए अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। भारत की विरासत को बचाने के लिए जो कार्य उन्होंने किया, इसमें राजकोष का पैसा नहीं खर्च किया, इसका पैसा उन्होंने स्वयं के लिए अर्जित, उनकी स्वयं की संपत्ति से जो अर्जित होता था, उस धनराशि से ही उन्होंने पुरी के मंदिर का, गया के मंदिर का, काशी विश्वनाथ के मंदिर का, केदारनाथ धाम के मंदिर का,
महाकाल के मंदिर का, ओंकारेश्वर के मंदिर का, सोमनाथ के मंदिर का, भीमा शंकर के मंदिर का और रामेश्वरम के मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य उन्होंने किया था। याद करिए, एक लंबी श्रृंखला है, इसकी लंबी श्रृंखला है। और जीवन कितना जिया था? मात्र 70 वर्ष। बहनों और भाइयों, यही तो लोक माता का विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो हम सबको आज एक नई प्रेरणा और प्रकाश प्रदान कर रहा है। और इसी से प्रेरित होकर के आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लखपति दीदी का कार्यक्रम हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृ वंदना का कार्यक्रम हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर के ये जितने भी अभियान हैं, या फिर काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, या फिर महाकाल में महाकाल के महालोक का निर्माण, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम के पुनरुद्धार का कार्य हो, या सोमनाथ मंदिर और रामेश्वरम के मंदिरों पर किए जाने वाले नए कार्य, ये सभी उसी श्रृंखला की अगली कड़ी है जो भारत की आज की आवश्यकता को एक नई पहचान दिला रही है। बहनों और भाइयों, सुरक्षा कैसे होनी चाहिए, सुरक्षा का मापदंड क्या होना चाहिए, ये लोक माता ने 300 वर्ष पहले अपने उस मालवा साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा के जो गुण सिखाए थे, आज जब भारत सर्जिकल स्ट्राइक करता है, भारतीय सेना जब आज एयर स्ट्राइक करती है, और जब पहलगांव के बाद पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता है और भारत घुस करके मारता है, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब भारत के बहादुर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करके उसके एयरपोर्ट को तहस नहस करके दुश्मन को झुकने के लिए मजबूर कर दिया था, ये लोक माता को विराट व्यक्तित्व और कृतित्व है जो 300 वर्ष पहले उन्होंने अपने साम्राज्य के माध्यम से आत्मरक्षा और सुरक्षा के गुण हम सबको सिखाए थे। और हमें गौरव की अनुभूति होती है कि लोक माता की त्रिशताब्दी जन्म महोत्सव के समारोह के साथ हम लोगों को जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, लोक माता का यह विराट व्यक्तित्व है। याद करिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक वे लोग थे जो बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, बड़े बड़े माफियाओं को पालते थे, कानून व्यवस्था के लिए संकट खड़ा करते थे, तमाम लोगों की सुरक्षा में सेंध लगवाते थे और लोक माता के नाम पर बने हुए डिग्री कॉलेज का नाम बदल देते थे। और आज डबल इंजन की सरकार और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर करती है। मेडिकल कॉलेज का नामकरण आगरा में भी कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, लोक माता की स्मृति को समर्पित होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए उन्होंने एक विस्तृत कार्य योजना बनाई थी। जैसे काशी की बनारसी साड़ियां हैं, ऐसे ही लोक माता ने 300 वर्ष पहले महेश्वर में महिष्मती साड़ियों को बनाया था। उसकी कारीगरी उतनी ही विख्यात है जैसे काशी की रेशम की साड़ियां हैं। ये लोक माता को समर्पित वे कार्य हैं
जो आज हम सबको देखने को मिलते हैं, आज भी उसकी स्मृति उसी रूप में बनी हुई है और सचमुच वह कार्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा है। आज इस पूरे समारोह को यहां पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत के हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से और आप सभी उत्साही आगरा वासियों और हमारे फिरोजाबाद से भी कुछ लोग आए हैं, उन सभी आप सभी बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से मैं महामहिम उपराष्ट्रपति जी का, उनके साथ आए हुए अपने सभी सम्मानित अतिथियों का मैं एक बार फिर से लोक माता की स्मृति को समर्पित। बीच हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला भारतीय हॉकी टीम की पूर्व स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया ने साफ कर दिया है कि हरिद्वार स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम अब बदला नहीं जाएगा। शनिवार को हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से हुई मुलाकात के दौरान उन्हें स्पष्ट आश्वासन मिला है कि स्टेडियम का नाम उनके ही नाम पर बरकरार रहेगा। तो वहीं वंदना कटारिया ने भाजपा नेताओं के साथ मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ये केवल उनके सम्मान की बात नहीं है, बल्कि ये उस बेटी के आत्मसम्मान से जुड़ा मामला है जो देश के लिए कुछ करने का सपना देखती है। गौरतलब है कि स्टेडियम नामकरण को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी थी। प्रेस वार्ता में उनके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, दर्जाधारी राज्य मंत्री देशराज गढ़वाल और भाजपा के कई अन्य नेतागण मौजूद रहे। टीम एसबी न्यूज 24/7 और हरिद्वार से हमारे संवाददाता सचिन कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। स्टेडियम का नाम बदलने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। मेरी उनसे अच्छे से बात हुई है। पहले जो भी कुछ चल रहा था वो सब उन्होंने क्लियर किया है। कल शहर में जितने बोर्ड हैं और स्टेडियम का जो नाम है वंदना कटारिया स्टेडियम, वो वंदना कटारिया स्टेडियम ही रहेगा। और ये स्टेडियम की बात वंदना कटारिया स्टेडियम की नहीं है, ये हर एक प्लेयर की बात है, हर एक प्लेयर का सम्मान है ये। तो ये रोशनाबाद स्टेडियम ही रहेगा। क्या अपील करेंगे? यही बोलूंगी कि सब कुछ चीजें सही हो गई हैं, अपना धरना बस बंद करें। उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ जो इतना मेरे लिए सपोर्ट में खड़े हुए। स्टेडियम वाली बात हुई थी कि बस प्लेयर्स हैं उनके लिए हमेशा वो खड़े हुए, तो स्टेडियम का नाम वंदना कटारिया रहेगा। बुरा लग रहा था जो प्लेयर्स लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों को भी बुरा लग रहा था कि नाम चेंज हो रहा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये उसका नाम बरकरार रखा है, वंदना कटारिया स्टेडियम को लेकर हलचल तेज। विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं चिराग पासवान, पार्टी की बैठक में हुआ प्रस्ताव। लाइव डिबेट में गाली देने का मामला, कांग्रेस ने महिलाओं को लेकर बीजेपी की मानसिकता पर उठाए सवाल। टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को दी थी गाली। पार्टी और परिवार से बाहर होने के बाद तेज प्रताप यादव का भावुक पोस्ट, माता पिता को बताया अपना भगवान, बगैर नाम लिए पार्टी में किसी जयचंद के होने की ओर भी किया इशारा। सीडीएस चौहान के बयान को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया, जयराम रमेश ने कहा जो बात सीडीएस ने बोली हम चाहते थे कि यही बात रक्षा मंत्री सर्वदलीय बैठक में बोली। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस का फैसला, मध्य प्रदेश में 14 पार्टी ऑब्जर्वर्स को किया गया नियुक्त, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया फैसला। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली की गिरफ्तारी को लेकर बवाल, धर्म को लेकर आपत्तिजनक बात करने का है मामला। शर्मिष्ठा को सोशल मीडिया पर कंगना रनौत समेत तमाम बीजेपी नेता कर रहे हैं सपोर्ट। नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के रास्ते की आखिरी बाधा दूर, यूके कोर्ट ने मानी भारतीय अधिकारियों की दलील, जल्द लाया जा सकता है भारत वापस। दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर एक्शन, मद्रासी कैंप में तोड़ी गई 300 से ज्यादा झुग्गियां, बेघर हुए कई परिवार। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए को लेकर बयान, कहा हम सब एक ही नाव पर सवार, हम डूबे तो आप भी डूबेंगे। मौसम ने ढाया कहर, मणिपुर में भारी बारिश से 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित, 883 घर हुए तबाह, सिक्किम में भी 1500 पर्यटक फंसे। ईरान में मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का स्टॉक बढ़ाया, यूएन की निगरानी एजेंसी का दावा, ईरान ने रिपोर्ट खारिज की। रूस के ब्रायंस्क रीजन में पुल ढहने से पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 3 की गई जान और 28 घायल। गजा में इजरायली सहायता केंद्र पर राहत सामग्री लेने जा रहे फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी, 21 लोगों की गई जान। यूक्रेन पर बड़े जमीनी हमले की तैयारी में रूस, सीमा पार तैनात किए 50,000 सैनिक, कई गांवों पर कब्जे का दावा। मैक्रो और उनकी पत्नी के बीच हुई झड़प पर रूसी प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव का बयान, बोले
पत्नी थप्पड़ मारती है तो इसके पीछे कारण होता है। आज से बदले कई नियम, कमर्शियल गैस सिलेंडर 25 रुपए तक हुआ सस्ता, एफडी की ब्याज दरों में हुई कटौती। महंगाई से राहत पर बड़ा फैसला, खाद्य तेल की कीमत बढ़ने से रोकेगी सरकार, कच्चे तेल पर आयुक्त शुल्क 10% घटा। आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालिफायर मैच आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का होगा सामना, जीतने वाली टीम फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। थाईलैंड की ओपर सुचाता चुआंगशी बनी मिस वर्ल्ड 2025, मिस यूनिवर्स की थर्ड रनर अप भी रही थी। भारत की नंदिनी गुप्ता टॉप 20 तक पहुंच सकी। तलाक के बावजूद बेटे के लिए फिर साथ आए धनुष ऐश्वर्या, एक्टर ने शेयर की फैमिली फोटोज, फैंस बोले आप दोनों को एक साथ देखकर खुशी हुई। धौलपुर शहर में आज देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाज सेवी, महिला मंडल और युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। ये शोभा यात्रा शहर के महात्मा नंद बगीचे से प्रारंभ होकर पुराने शहर के प्रमुख मार्गों पुराना हॉस्पिटल, हरदेव नगर, राज जगन चौराहा, लाल बाजार से होते हुए गरुड़पुरा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा धारण की हुई थी। बैंड बाजों, झांकियों और ढोल नगाड़ों की मधुर ध्वनि के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया। झांकियों के माध्यम से देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन, सेवा कार्य और उनके सामाजिक योगदान को दर्शाया गया। यदि कई स्थानों पर लोगों ने शोभा यात्रा कर पुष्प वर्षा स्वागत किया गया। शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष एवं सैपयू प्रधान दुष्यंत बघेल ने मां अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री जगमोहन बघेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय संस्कृति एक महान प्रतीक है। उन्होंने अपने शासनकाल में न्याय, धर्म, समाज सेवा और महिला सशक्तिकरण के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके द्वारा निर्मित घाट मंदिर और धर्मशालाएं आज भी उनकी धर्मनिष्ठा और दूरदर्शिता का प्रमाण है। महारानी अहिल्याबाई होलकर की आज 31 को 300वीं जयंती गडरिया समाज के लोग मना रहे हैं। और पूरे देश में अहिल्याबाई एक सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति बहुत बड़ी महिला थी, जिन्होंने 12,074 हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार किया था। वो रानी अहिल्याबाई होलकर। कहा जाता है कि मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार उसका वारिश ही करता है, जिससे मृतक आत्मा को शांति मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं और सोचा है कि लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? इसका जवाब धौलपुर के बादल और उनकी टीम से मिल जाएगा, जो न रिश्ता न नाता, लावारिश लाशों के अंतिम संस्कार के लिए सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। आज हम उसी टीम के पुण्य से जुड़े काम से रूबरू करवाते हैं। दरअसल इस टीम में जो युवा है वो धौलपुर के भामतीपुरा मोहल्ले के निवासी हैं। इनमें से एक शख्स सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसका नाम बादल है, जो पिछले कई सालों से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाते हैं, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। बादल का कोई सामाजिक संगठन नहीं है, लेकिन कुछ सामाजिक लोगों को जोड़कर जरूरतमंद लोगों को मदद भी पहुंचाते। इसके अलावा बादल अपनी टीम और छोटे भाइयों के साथ मिलकर पिछले करीब 1 साल से लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बादल ने बताया कि उनको ये सीख कोरोना काल से मिली। कोरोना काल के दौरान अस्पतालों में लोगों की मौतें हुई और एक्सीडेंट में जो लावारिश मौत होती थी, उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार नहीं किया जाता था। उन्होंने ठाना कि इस काम का लायक हो जाएंगे तो इस काम को जरूर करेंगे। करीब 1 साल से बादल और उनकी टीम के राहुल और आकाश मिलकर लावारिश निराश्रित शवों का धर्म के अनुसार रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। लावारिश शवों के अस्थियों को जल प्रवाह करने वाले राहुल और आकाश ने बताया कि इस काम की शुरुआत उन्होंने बीते साल से की। राहुल स्वयं शवों का पोस्टमार्टम करते हैं, जहां ये संविदा कर्मी, उनके पिता जिला अस्पताल में सरकारी पद पर आसीन है, वह भी शव के पोस्टमार्टम के कार्य करते हैं। राहुल बताते हैं कि लावारिश शवों के साथ हो रहे भेदभाव को देखकर उनके अस्थि विसर्जन का ख्याल मन में आया। मैं और मेरी टीम के सदस्य राहुल और आकाश, हम लोग जितनी भी लावारिस लाशें मोर्चरी के धौलपुर मोर्चरी के अंदर आती है, उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद में उनकी जो अस्थियां होती हैं, अस्थियों को हम गंगा जी विसर्जन करवाते हैं। उसके बाद उनके नाम का ब्राह्मण भोज भी करवाया जाता है। ये जो चीज़ है, इसकी मेरे को प्रेरणा मिली थी कोरोना काल से, जब मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि जो लाशें हैं ऐसी रोड पर लावारिस डली हुई, इनका कोई पूछने वाला नहीं है। कई लाशें सड़ रही हैं। कभी कभी जो मैं एक्सीडेंट देखता था, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, उनको ऐसे ही कभी गवर्नमेंट द्वारा मतलब उसको डीजल डाल के या फिर किसी चीज़ से जला के उनको कर दिया जाता था। तो वो चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी। इसलिए मैंने कभी ये सोचा था कि अगर मैं इस लायक होऊंगा तो मैं इन चीज़ों को करूँगा। और आज ये काम मेरा निरंतर 2 साल से चला आ रहा है और भगवान की कृपा है मेरे ऊपर इतनी कि मैं इस योग्य बना हूँ इस काम को करने की। और मेरे परिवार का मेरे पास सपोर्ट है, मेरे छोटे भाइयों का सपोर्ट है, जिससे कि मैं ये कर पा रहा हूँ।
बस यही है कि मैं ऐसा करता रहूँ और भी आगे काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। अभी और भी सोच चल रही है दिमाग में कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन ये काम अब निरंतर चलता रहेगा, अब ये कभी बंद नहीं होगा। से बड़ी खबर, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस पूरे दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल, पीएससी और खुफिया विभाग के अधिकारी हर की पैड़ी और कनखल क्षेत्र में तैनात रहे। ड्रोन कैमरों की मदद से निगरानी भी की गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।